मतलब बौद्ध धर्म वाले सांची क्या मानते हैं, 4 धाम। हर एक बुद्धिस्ट की तमन्ना होती है कि जीवन में सांची विजिट करें। ये भारत की विडम्बना है कि जो बौद्ध धर्म हमारे भारत से पनपा, आज बौद्ध भारत में नहीं, साउथ एशिया में ज़्यादा वो पॉपुलर। भाई बुद्ध भी इंडिया के, अशोक भी इंडिया का, बड़े मतलब महान लोग, बड़े महान लोग हैं भारत में जन्म। और मॉन्यूमेंट की खोज करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कैप्टन टेलर, 1818 में इसको किया रीडिस्कवर, और अभी चला था हमारा 2018। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने थे। आरबीआई ने 200 के नोट पर कर दिया सांची को प्रिंट। तो 200 के नोट पे इस तो बना पीछे, क्योंकि 200 साल हो गए तभी तो आए 200 के। तो हर आदमी भारत के सबसे प्राचीन मॉन्यूमेंट को अपने जेब में लेके चल रहा है। लेकिन अंग्रेजों को ये मालूम था कि भारत की जितनी भी संस्कृतियाँ मिलेंगी नदी के पास, क्योंकि इंसान का जो सोर्स होता नदी से, और बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। यहाँ बगल में बेतवा नदी, और बेतवा नदी जाके ना झांसी के पास, ये बहुत बड़ी जाती जाके और छान बोलते भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, इंडस वैली थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, राजस्थान में कालीबंगा ले लो या गुजरात में ले लो आप, लोथल है, धौलावीरा, हड़प्पन साइड। और दूसरा रीजन ये था कि बुद्ध अशोक में 200 साल का था, दोनों में डिस्टेंस। मतलब अशोक का संबंध बुद्ध से नहीं था, अशोक का संबंध था बौद्धिज्म से। जब बुद्ध का जो डेथ हुआ 483 BC में, उत्तर प्रदेश का गांव पर कसी स्वाजम बोलते हैं, कुशीनगर। जब बुद्ध खत्म हुए तो मल के राजा, कोलियों के राजा, लिच्छवी आजाद से लड़ने लोग रात को हम ले जाएंगे। तब बुद्ध ने कहा था कि मेरी पूजा एक विदाउट इमेज, एक प्रतीक रूप में पूजा होनी चाहिए, सिंबल के रूप में, ना कि मूर्ति के रूप में। तो बुद्ध का जो था ना कटोरा भिक्षापात, ग्रेट बुद्ध भिक्षा मांगते थे, उस भिक्षापात को जमीन कर दिया उन्होंने उल्टा। तो रिश्तु बना हुआ गोल कटोरा सराउंडिंग, जिसमें महान लोगों का अस्थियाँ गोंद करके एक डोम बनाते हैं। इस्लाम में लोग नहीं बनाते कबर मकबरा, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं ताबूत, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या होता है, जो राख होती है ना मिट्टी, उस पर रख के बनाते हैं। अर्ध गोलाकार गुमस को बोलते समाधि। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, नेपाल वाले लुम्बिनी में 563 BC में, क्योंकि बुद्ध की वहाँ रहने वाली थी नेपाल की। और बुद्धा को नॉलेज कहाँ हुआ, बहुत ज्ञान हुआ पीपल के नीचे। लेकिन पीपल ऐसा पेड़ है कि 24 घंटे छोड़ता कंटिन्यू ऑक्सीजन, क्योंकि बुद्ध ने पीपल के नीचे 49 डेज किया था डीप मेडिटेट। ज्ञान तो उनके से कमजोर हो गया था बीच में। तब बैसाख आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इस सुजाता नाम की कन्या ने बुद्ध को खिलाया खीर। तब बुद्ध को एहसास हुआ कि बिना एनर्जी के आदमी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तब बुद्ध ने अपना मिडिल पाथ, बुद्ध ने कहा मेरा शरीर नहीं बचेगा, तुम ज्ञान किसको दूंगा। तब बुद्ध ने बोला जितना खाएं जितना बॉडी को जरूरत है। तो सबसे पहले अशोका ने स्तूप कब बनवाया था, 3rd सेंचुरी BC, मतलब 2300 साल पहले अशोका ने बुद्ध की राख पर रख के ईंटों का स्तूप बनवाया। तो उसमें टेराकोटा हुआ, अशोक वाला स्तूप इसके अंदर इनसाइड। लेकिन अशोक के टाइम की रेलिंग लकड़ी की बनी, रेलिंग बांस की रेलिंग बनी थी, बम्बू जैसे बांस होता है ना, अपन बांस को करते हैं ना कट, ये सब बनता है डिजाइन बांस का सेव। लेकिन अशोक के 100 साल बाद डायटी चेंज हो गई। शुंग राजा 2nd सेंचुरी BC में, जिसका नाम था अग्निमित्र, उसने ना वुडन को हटा के इसको कर दिया स्टोन में, कर दिया दोगुना कर दिया, मतलब स्टोन कर दिया बड़ा आकर बिग साइज, ईंटों वाला स्तूप रहेगा सुरक्षित। शुंग राजा को मालूम था नाम तो अशोक का भी आएगा, साथ में मेरा नाम भी आएगा। अभी टॉप पे देखेंगे 3 अम्ब्रेला, ऊपर 3 पारासोल, जिसका अर्थ क्या होता है, बुद्धम शरीरम गच्छामि, धम्मम शरीरम गच्छामि, संगम उसको बोलते हैं। टॉप पे छत्रावली, छत्रावली चौकोर बना उसको बोलते हैं हरमी का। एक गोल शेप हो गया अंडाकार, इसका राउंड लगाने क्या बोलते हैं वेदिका। ये हो गया हमारा पूरा भू वेदिका। जितनी रेलिंग देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये 200 BC की रेलिंग हम देख रहे हैं बिफोर क्राइस्ट। लेकिन 2nd BC के बाद एक और डायनेस्टी आई, 1st सेंचुरी BC डायनेस्टी सतवाहना। तो सतवाहना डायनेस्टी में राजा थे आंध्रा के किंग, जिनका नाम था गौतमी पुत्र 7 करणी राजा ने बनना। तो 4 गेट 100 BC, 4 तोरण द्वार, कोई नहीं 4 तोरण द्वारों की वजह से मिला सांची को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1989 में। मतलब बिल्डिंग को बनने में कितने साल लगे, 300 साल, 3 जनरेशन, मौर्य, शुंगा एंड सतवाहना। मतलब सांची की हिस्ट्री है ना 3rd सेंचुरी BC लेके 12th सेंचुरी AD, मतलब 1500 साल का इतिहास है। और 12 AD से लेके 1818 तक 500 साल रहा मॉन्यूमेंट, रहा जंगल में, और उसकी मॉन्यूमेंट बच गया। लेकिन किसी राजा ने इस पर अटैक भी नहीं किया। राजा को मालूम था मैं सोमनाथ का टेम्पल और दिल्ली के लाल किले को तोड़ूंगा, ग्वालियर को वहाँ मिलेगा खजाना, लेकिन सांची में कौन सा खजाना मिलेगा। मतलब सोचने वाली बात है कि AD वाले सब टूट गए और BC का बचा रहा बिफोर क्राइस्ट। लेकिन जब गेट बने तो 1st सेंचुरी BC में, तो बौद्ध धर्म हो गया था आपका 2 डिवीजन, हीनयान और महायान। आज भी हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध की पूजा करते हैं इसमें विदाउट इमेज। इन गेटों पे हम बुद्ध की शक्ल नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे बुद्ध को ओनली सिंबल। जैसे पीपल का पेड़ वो ज्ञान को इंडिकेट करता, नॉलेज को। आम्ब्रेला आता रोयल फैमिली पे,
लोटस करता है प्योरिटी को, और स्तूप उनके दिखाता है उनके महापन मतलब उनके डेथ को, तो इन बुद्ध को दिखाऊंगा सिंबल के रूप में। और कौन सा स्टोन है आपका? ये सैंड स्टोन, लोकल का है सैंड स्टोन। और गेटों पे काम करने वाले जो आर्टिस्ट है ना, पूरे विधि सके कारीगर, जो गोल्ड स्पेशलिस्ट, जो हाथी के दांत पे काम कर सकता है वो स्टोन कर सकता है फाइन कार। कोई ड्राइंग सीट तो है नहीं कि आपने लेखा फ्लूट से मिटा दिया, वो बन गया मतलब बन गया। तो आई थोड़ा गेटों कहानी देखें। ये नॉर्थ गेट है हमारे, बताते हैं जिस इंसान की है ना पैरों पर पदम चक्र है तो वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। तो बाद में अशोका ने क्या बनाया? धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम, तब इंडिया गवर्नमेंट इसको तिरंगे पे तो 21 दिखाता है। जब चक्र का टीचिंग चलेगा तो लोगों में आएगा चेंज, लोगों में आएगा परिवर्तन। मतलब जब परिवर्तन तभी तो लोगों में आएगी प्रोग्रेस, तभी तो होगी उन्नति। बताते हैं बुद्ध की हाइट काफी अच्छी थी, उनके जो हाथ है ना वो घुटने के नीचे था, तो बोलते आजान बाहु, मतलब फुल बॉडी दिखा दी उनकी, फुल बॉडी। ये देखो जो डब्लू बना ना, डब्लू ट्राइडेंट, डब्लू बना त्रिशूल, बुद्ध का हेड हो गया, माथा हो गया सर। ये लोटस है ना, ये उनका हाथ हृदय, और ये माला है उनके हाथ हो गए बाजू। तो इंसान की जब हाइट होगी ना लंबी, तब तो लंबे पैर भी होंगे उसके, और हर माला की डिजाइन मिलेगी आपको, अलग अलग मिलेंगे गार्लैंड। हम कह सकते हैं कि 2100 साल पहले लोगों को कला के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी थी क्राइस्ट से पहले। देखो कितना सुंदर कार्य किया है। और हर 2 साल में GSI करता है केमिकल ट्रीटमेंट, नया लग रहा है लेकिन 100 BC की ड्राइंग ही है। चलो यहाँ देखो मौसम अच्छा है। टॉप पे देखो ऊपर वाले कहाँ के लोग हैं? ये पूरे विदेशी लोग देखें, ग्रीक फॉरनर्स हैं। स्तूप को करें, सेलिब्रेट करें, स्तूप पूजा करें ग्रीक लोग। ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप? उनकी बालों देखो, टर्म हेयर स्टाइल कर ली, और घुटने घुटने तक क्या पहने हुए हैं? लॉन्ग बूट। और म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट, ये बेजू नाम का लिए हारमोनी, ग्रीक फोन स्तूप, ये भी होगा तो बुद्ध में। तो ग्रीक क्यों आए थे? अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर, और रहने वाला राजा कहाँ का था? मकदोनिया का था, मैसेडोनिया। 20 साल की उम्र में ना फादर फिलिप की होगी डेथ। तो सिकंदर के जो गुरु थे ना, टीचर, उसका क्या नाम था? अरस्तु, जो उसको पढ़ाता था दर्शन शास्त्र, था फिलोसफी। तो सिकंदर दिमाग बैठ गए, एक दिन बनूंगा महान योद्धा। उसने भारत को जीतने की योजना बनाई। वो मिस्र को जीत के सीरिया तक आया, और पंजाब का राजा है ना पोरस, खाली पोरस से। उसी बीच में तक्षशिला का एक टीचर था, गुरु, जिसका नाम था चाणक, जिसको विष्णुगुप्त नंद कौटल्य और नंद राजा धन डांची नंदा। तो चाणक्य बोला महाराज धनानंद, हम अखंड भारत को मिलके उस विदेशी के करेंगे मुकाबला, सर नहीं झुकाएंगे। लेकिन बताते भरी सभा में उसको अपमानित कर दिया। तब चाणक्य कसम खाई, इसका मैं अंत नहीं कर दूं नंद वंश का, तब भी चोटी नहीं बांधूंगा। तो अलेक्जेंडर लौटते समय खत्म कहाँ हो गया? तो बेबीलोन में। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की ना हेलेना से शादी हुई थी अशोक के ग्रैंड फादर चंद्र मौर्य की। अच्छा। तो अशोक के कलाएं के पोते, अशोक दादी थी, इससे हेलेना वो ग्रीक से थी। तो जब विदेशी बहू आई ना भारत में, तो अपने सब विदेशी संस्कृति और कला को लेकर आए हमारे भारत में, कला को लेकर। तो पूरे गेट में मिलता ग्रीक एविडेंस। हाँ, तो क्या मैथोलॉजिकल, क्या बैक्ट्रियन, क्या मेसोपोटामिया, पंख वाले देखेंगे तो ग्रीक से रहे हमारे संबंध। तो देखो ये ग्रीक लोग देखो स्तूप पूजा कर रहे हैं, स्तूप फॉर बुद्ध। सेकंड तो ट्री मतलब बुद्ध। बेसाली घटना, एक मंकी ने बुद्ध को किया कटोरे की हनी ऑफरिंग किया, हनी। जब बुद्ध ने उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा मंकी खुशी में डांस कर रहा है। उनकी मौसी है गौतमी, वाइफ यशोधरा, और लड़का राहुल भी आ रहा था बच्चा दर्शन के लिए। बुद्ध को नॉलेज हो जाता बोध गया में, तो फादर शुद्धोधन है ना, बुद्ध को नहीं उनके टीचिंग को करे नमस्कार। उन्होंने कहा मेरा लड़का नहीं है, ये बुद्ध हो गया है। और अम्ब्रेला आता, राजा के ऊपर आता अम्ब्रेला, तो कई माला लेके आ रहे थे, आ रहे एंजल्स आ रहे, गंधर्व। ये वॉचमैन है, द्वारपाल गेट कीपर। देखना हर गेट कीपर मिलेगा आपको, वेलकम के लिए मिलेगा, स्वागतम के लिए खड़ा हुआ है द्वारपाल। देखना सामने, यहाँ देखो, ये देखो पानी गिर रहा पहाड़ पे से, और कहाँ के मिल गया? नदी में। ये गुप्ता शैली के है ना द्वारपाल जो? हाँ, ये गुप्त काल के। हाँ जी देखो, लेकिन ये देखो पानी, लेकिन नदी पे एलिफेंट बैठा हुआ है, बच्चा बैठा दिखा है आप लोग, मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहे, घुटने तक पानी, पैर तक पानी, यहाँ तक है पानी। और ये कौन सी पेंटिंग है? कहलाएगी 3D बनी पड़ी, 3D में। आज बोलते हैं लिफ्ट से जाना आज कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 2100 साल पहले लोगों को बिल्डिंग के बारे में जानकारी दो। बिल्डिंग तो ऊंचाई, ये श्रावस्ती राजा कौन है? प्रसेनजित राजा महल तो निकला प्रसेनजित। तो सभी महिलाएं है ना बालकनी से लेकर फुल ऑफरिंग कर रही, देखो स्वागत के लिए। देखो ऊपर से एक बच्चे का देखो हेड मिसिंग हो गया है। ये श्रावस्ती गांव का नाम है जेतवन। बुद्ध है ना 8 महीने करते थे ट्रेवलिंग,
वो 4 महीने रुकते थे बरसावास में, चतुर्मास में 4 महीने। तो सेठ का नाम था आनास पिंड, बुद्धिस्ट हो गया था ये। राजा जेत के पास गया, क्या किया सेठ ने, जमीन के बदले उसने ना पूरे सोने के सिक्के पैसा इसको उठा के ले जाइए। सेठ कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। उस सेठ ने बुद्ध के लिए बनवाई थी रहने के लिए 3 रेसिडेंस, जिन कुटियों के नाम थे गंध कुटी, मूलगुंद कुटी और करोरी कुटी। सीन श्रावस्ती का जेतवन। और जब बुद्ध आया ना श्रावस्ती, तो आम के पेड़ के नीचे बुद्ध ने सबको टीचिंग देना, आम का पेड़ लगाया था। तो पूरा है ना ये गेट मोनोलिथिक है आपका, सिंगल है ये आपका। सब दो साइड निकल जाने दीजिए। मतलब बुद्ध है ना कपिल वस्तु में स्टूडेंटों को दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट लोग टीचिंग सुन रहे हैं ध्यान से हाथ जोड़ के। लेकिन लास्ट में जो बैठे ना पीछे वाले स्टूडेंट बातें भी कर रहे हैं, बैक बेंचर्स। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा जैसी थी 2100 साल पहले, तो वैसी स्थिति आज भी है। मतलब आदमी के नेचर में कोई चेंज नहीं आया है। सेकंड क्या था उनका, ग्रेट डिपार्चर। और कौन सी पेंटिंग कहलाएगी, 3D मनी पेंटिंग, 3D में। बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम है, कंटक। और रथ को चलाने वाले साचन छन्ना। तो बुद्ध के फादर शुद्धोधन ने एक महल बना के रखा था लेक्जरी, उनको रखा था कामल नैचतुर। लड़के का ध्यान हटाने के लिए 16 साल की आयु में शादी भी कर दी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। और कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का, वो लड़के नाम था राहुल। तो जब प्रिंस सिद्धार्थ 29 साल की एज में निकले, तो 4 लोग देखा अलग अलग टाइम में, एक सन्यासी, एक रोगी, एक बूढ़ा, डेड बॉडी। तो सारथी से पूछा, सारथी ने बताया महाराज ये सबके साथ होना है। उन्होंने पूछा ये बताओ कि संसार में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण आदमी की इच्छाएं होती, डिजायर। एक समाप्त नहीं होती इच्छा कि दूसरी चालू हो जाती है। तब बुद्ध ने कहा था कि मेरे 4 आर्य सत्य और मेरा स्ट्रांग मार्ग को हर आदमी फॉलो कर लेगा तो जीवन में वो कभी दुख नहीं होगा। तो बुद्ध ने कहा मैं अपने दुख से नहीं, मैं संसार के दुख से परेशान हूँ। तब एक दिन आधी रात को अपनी वाइफ यशोधरा को और राहुल को छोड़ के निकल गए। प्रिंस का विजिट हो रहा पैलेस से, वो फादर शुद्धोधन बैठे थे विंडो में। ये सीन देखा उनका ग्रेट डिपार्चर। ऊपर क्या देखा, आज से देखा हेवन तक। बुद्धा को जब एलाइनमेंट हो जाता है तो बुद्ध अपनी माँ को उपदेश रिटर्न आ रहा है। इसमें सीन देखा मिरेकल ऑफ संकासाई। एक देख रहे हैं ऊपर पेड़ है, फिर नीचे बोरी टी। तो जब बुद्धा नीचे आ गए तो सभी महिलाएं बच्चे उनका क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, हाथ जोड़ देंगे स्वागत। इस एलिफेंट में 4 महिलाएं एलिफेंट को कर रही कंट्रोल। लेडीज बैठी देखो उसके ऊपर, महिला एलिफेंट को चला रही महावत को। इसमें बगल में बैठे 4 जेंट्स। मतलब 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स को क्या था, इक्वालिटी, लेडीज को सम्मान का दर्जा था। हर फील्ड महिला काम करती थी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इस एलिफेंट के अंदर रियल असली दांत आइवरी टक्स लोग लेकर निकाल के लेके जमींदार। मतलब ये देखो 2100 साल पहले एक एलिफेंट के मतलब सूंड को एक टर्न करना और घुमाना एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। लेकिन आर्टिस्ट 70 को घुमाया, देखें सूंड को क्या टर्न, मतलब क्राइस्ट से पहले। और इसके आजू बाजू में एक लेडी बनी, साल भंजी का बनी थे वो लेडी, यूथ प्रोस लेडी यक्षी। लेकिन लेग टूट गए थे, इसके पैर को बाद में जोड़ा था इंग्लिश में। देखो अलग दिखा है, लेग को जोड़ा गया है जी। बाकी देखो ये थोड़ा एरोजन हो गया है, तो थोड़ा इस साइड आएंगे। ये इसके ब्राह्मी थी और लैंग्वेज थी पाली। लेकिन सबसे पहले पाली पढ़ने वाले एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। 1837 में उन्होंने शब्द पढ़ा था दानम शब्द। दानम ये होता है डोनेशन, दान देने वाले व्यक्ति का नाम। जैसा नाम लिखा आपका दा, ये ना, और बिंदी दानम ये नाम लिखा है। बज्जी गुप्त दानम, मतलब बज्जी गुप्त आदमी दान के सेकंड BC। क्योंकि राजा को मालूम था यदि मैं अकेले बनाऊंगा तो कोई ध्यान नहीं देगा, जब सब लोग मिलके करेंगे तो सबका है। तो हर आश्रम बना लगा दानम, समझ आता तो कॉमन शब्द लिखा दानम। दानम मीन्स होता है डोनेशन। देखा आप लोग, ये इंग्लिश किसने पढ़ा था सबसे पहले, जेम्स प्रिंसिप ने। कब, 1837 में। और 3 का इंपॉर्टेंट है, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्धम शरीरम गच्छामि, धम्मम शरीरम गच्छामि, संगम। इंटरलॉक है ये रेलिंग, इंटरलॉक। देखो साइड। अब महान आ गया तो गुप्त काल में। तो बुद्ध के टाइम पे 4 हुई थी काउंसिलिंग हुई थी, 4 संगति। और आखिरी वाली संगति कहाँ हुई थी, कश्मीर में, कुंडलवन कनिक शासनकाल, जिसकी राजधानी थी पेशावर। उसमें 3 स्कूल थे, गांधाराट, मथुरा, अमरावती। तो जो आइकनोग्राफी एक हिस्ट्री का होता सब्जेक्ट, उसकी हेयर स्टाइल, उसका ऑर्नामेंट्स को चेहरे को देख हम टेली कर सकते हैं। यदि एक वाला स्टेज मिलता है ना करली, उस पर हमको मिलता है इंडो ग्रीक।
उसको बोलते हैं यूनानी कला शैली। जैसे बोलते हैं अफगानिस्तान बामियान में, तालिबान में बुद्ध की 174 और 175 फुट मूर्ति उड़ाई थी डायनाइट से। लेकिन बुद्ध महावीर को नहीं मालूम था कि मेरे जाने वाले लोग मेरे लोग मूर्ति बना के पूजा करेंगे। तो महान वालों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जब मूर्ति आ गई तो टेम्पल बनना भी स्टार्ट हो गया एडी में। पहले मंदिर बनते थे फ्लैट, फिर बाद में जो हमारे साउथ में हम जाते हैं खजुराहो, हम्पी में हम नागर, दिरबड़, देसर, हम टेम्पल देखते हैं गोपुरम वाले, मतलब शिखर वाले। ये देखो ये बैठे बुद्ध पद्मासन मुद्रा में, लेकिन पीछे वाले क्या बोलते, ओरा बोलते, ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल, माले लेके कौन खड़े, एंजल्स। ये बगल में देखो गेट कीपर है। तो कई इन्वेटर्स भी आए, कुछ स्मगलिंग भी हुई, लोगों हेड ले जाकर सेल कर दिए, क्योंकि 500 साल रहा मानव जंगल में। उस 500 साल में कौन आया और कौन गए इसका एवरेज नहीं है ASI के पास। ये देखो, लेकिन बिल्डिंग को जोड़ने में आर्कियोलॉजिकल आज भी पुरानी चीजों को करते हैं फॉलो। जैसे बेलपत्र होता है, उसका फल का लिक्विड, उड़द की दाल, चूना, मूंग की दाल, गुड़, बदासा, सुरकी, मेथी और भिंडी का इस्तेमाल किया इसको जोड़ने में। आज भी डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल पुरानी पद्धति तो आज भी फॉलो करते हैं, पुरानी पद्धति तो इसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है चीजों लगाने से। ये सब नाम का नाम मार क्यों कर दिया, इसके भी कुछ क्लियर ना रखें, ये तो पूरा स्टोरी बेकार हो जाएगा। मतलब स्तूप का अर्थ है ना, पाली से निकला है। स्तूप का अर्थ होता है पत्थरों का ढेर। जो महान बुद्ध ने कहा था कि ये तो महान चक्रवर्तियों की समाधि बनाई, वैसी मेरी भी समाधि बनाई जाए, इसलिए उन्होंने कटोरे उन्होंने कर दिया तो उल्टा। क्योंकि बुद्ध को मालूम था मेरी अस्थि को नदी में डाल देंगे कोई तो मेरे को याद ही नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जनरेशन आएगी फ्यूचर, तो उससे एक लेगी संदेश, उस मार्ग पे चलेंगे। दानम दानम सब में आता, दानम मतलब कामन। नितेश बुद्ध ने काफी किया था डीप मेडिटेशन। उनके साथ है ना 5 स्टूडेंट भी कर रहे थे तपस्या। जब खीर खिलाई सुजाता ने तो जो स्टूडेंट थे उनको छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा बंदा सबसे भटक गया है। तब बुद्धा को नॉलेज हुआ तो बुद्ध के पास कोई नहीं था। तब बुद्ध ने राइट हैंड से जमीन को माना था साक्षी। तब बुद्धा ने पहला लेक्चर दिया था सारनाथ में, दिया था 5 स्टूडेंटों को, जो हमारा कहलाता टर्निंग ऑफ द व्हील, जिसको बोलते हैं धर्म के प्रवर्तन सूत्र। ये देखो ये पीछे वाला ओरा कहलाता है ना, तो आवा मंडल माला लेके एंजल्स। ये तो बगल में गेट की देखो, उनका हेड मिल गया तो जोड़ दिया, देखना अलग दिख रहा ना, इन्हीं का हेड मिला है, बाकी के सबका हेड हो चुका मिसिंग। अब देखो यहाँ पे ये सर साइड, ये जो एलिफेंट देख रहे हैं ना आप, एलिफेंट को बताओ तो माउंटेन गोट एनिमल सिटी में बकरे जैसे जानवर, उसको क्या बोलते हैं आई बेट्स, ठीक है, पहाड़ में मिलते हैं माउंटेन बकरी सीप। आई बेट्स के ऊपर क्या है, लोटस। लोटस के ऊपर क्या बनाया आपका, डबल हम केमल, जो हमको कहाँ मिलते हैं, मंगोलिया, बैक्टीरियन के लद्दाख, नाम सुना आपने, लुब्रा बेली, राजस्थान में मिलते एक हम, देखो उस पर कितने 2 हम, डबल हम, हाँ डबल हम वाले ना, तो ऊपर केमल, तो डबल हम को बताओ, केमल के ऊपर स्तूप, और स्तूप बताओ लोन की क्या लगा दिए, पंख है ना, पेगा से उन्हें गिरते थे पंख उड़ने वाले, देखे पंख लगे हुए टॉप पे। अब थर्ड वाले देखो लेयर में बहुत सारे हाथी पे कर रहे हैं, देखो स्तूप कर रहे हैं ना, प्रियर, थर्ड लेयर हॉरिजॉन्टल। अब सेकंड मतलब मिडिल आर्किटेक्चर, मतलब बुद्ध है तो बुद्धा टीचिंग दे रहा है, तो ऑल एनिमल इकट्ठे होते हैं टीचिंग सुनने के लिए। उसमें देखो एक शेषनाग दिख रहा है 5 फन वाला, तो सेकंड वाले राइट शेषनाग। उस शेषनाग के बगल में 2 एनिमल ऐसे हैं कि आदमी का हेड बना है और बॉडी एनिमल उसकी दाढ़ी बना देना, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर। देखा है सेंटर क्या, एक एनिमल है ना, 5 नाग है ना, शेषनाग, शेषनाग के लेफ्ट में एक एनिमल ऐसा आदमी का हेड है, सेकंड वाली पट्टी में बीच वाले में राइट में, राइट साइड में पता सेकंड हॉरिजॉन्टल है ना पेन है, उस शेषनाग के तो बगल में लेफ्ट में एनिमल ऐसा आदमी का हेड है, बॉडी में दाढ़ी बनाई है, सेंटर, सेंटर मतलब ग्रीक, हाँ तो आदमी बफेलो सींग है, वो आदमी का चेहरा है और बॉडी एनिमल की दाढ़ी बना दी है, सेंटर मतलब ग्रीक। और फर्स्ट वाले तो आर्किटेक्ट में दिखाया 7 इनकार्नेशन, मतलब 7 बोधिसत्व, मतलब बुद्ध से जो पेल हुए ना बोधिसत्व, जिनके नाम थे कनक मुनि, विपेसना, करक चंद्रगोर, लेकिन लास्ट में एक और होगा फीचर बुद्ध, उसका नाम होगा मैत्री बुद्धा। बोधिसत्व है ना, जिनका नाम था तारा, मंजूश्री, अपलोतेश्वर, क्षितिगर, वही कहलाते बोधिसत्व। मतलब बोधिसत्व का है कि वो जब तक संसार के दुख को दूर नहीं कर देते, जब तक निर्माण प्राप्त नहीं करेंगे, उनको बोलते हैं बोधिसत्व।
बोधि वृक्ष है ऊपर वाला, मतलब ट्री की पूजा करें, ट्री उनका देखो सिंबल जैसे टॉप पे बोधि सब लोग कर रहे हैं प्रेयर। सेकंड वाले पैनल में एक महिला लेटी हुई है स्लीपिंग, उनके सर पे मोर बना पिकॉक और पियरो बना एलिफेंट हाथी। तो बुद्ध के जन्म से पहले बुद्ध की माँ महामाया को आया ड्रीम, एक एरावत हाथी आया सफेद, उनके सपने में पलंग के 3 चक्कर काटा, इनसाइड लेडी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती। लोगों ने बताया महाराज इस धरती पे एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला, हो सकता है राजा बने या बहुत बनेगा होली मैन भिक्षु। वो महल से केक निकल गए। लेकिन लोकल की महिलाओं का आपस में चल रहा है, महिलाओं का डिस्कशन। एक पेरेंट है ना, वो कुछ कान में आके बता रहा, पेरेंट या हाथ पे बैठा ऊपर, एक जेंट महिला के कान में कुछ बोल रहा है, दूसरी महिला कान लगा रही, बालकनी महिला ऊपर वाली क्या बात कर रही है, इनका चला आपस में डिस्कशन। इंडियन कल्चर के साथ बताते हैं कि पहली डिलीवरी ना माई के वो सब मानी जाती है। महामाया अपने ससुराल से जा रही, मायके जा रही पेरेंट के, लेकिन महामाया मायके नहीं पहुंच पाई, तो रास्ते में कुछ पेन व दर्द, तो साल के ट्री को हाथ से पकड़ लिया। तब नेपाल की तराई में लुम्बिनी वन में अनुमा गार्डन के पास 563 BC में हुआ बुद्ध का जन्म। जब जन्म हो जाता है लुम्बिनी वन में, तो सब लोग यहाँ कर रहे हैं सेलिब्रेट, कोई म्यूजिकल फ्रूट बना रहा है, कोई थाली कटोरा, देख रहे आप लोग। लेकिन जन्म के 7 दिन बाद उनकी जो माँ महामाया हो गई खत्म, तो उनकी सगी मौसी ने पाला, जिनका नाम था महा प्रजापति गौतमी, और गौतमी नाम हुआ नाम गौतम बुद्ध। देखो वो पहली महिला है गौतमी जो नन बनी थी, भिक्षुणी बनी थी, उपासिका। लेकिन बुद्ध के टाइम पे महिलाओं की एंट्री नहीं थी। और बेसाली थी डांसर लेडी आम्रपाली, वो भी बन गई थी भिक्षुणी। ये देखो कितना सुंदर 3D बना हुआ पेड़, मतलब उस टाइम लोगों को कितना कला के बारे में जानकारी दो, कितना सुंदर कर, मतलब एक फ्रेम में पूरी कहानी दिखा दी आर्टिस्ट ने। मतलब हम नेपाल नहीं गए, नेपाल घटना यहाँ दिखा दी, यूपी नहीं गए सारनाथ, वो घटना यहाँ दिखा। मतलब एक सांची विजिट से आपने चारों दिशाओं को विजिट कर लिया आपने। ये द्वारपाल गेट कीपर। अब देखो यहाँ पे ये पूरी बिहार की दिखाई, देखो दिनचर्या दिखाई, रूटीन डेली लाइफ दिखा, रूटीन लाइफ। कुछ देखो एनिमल बैठे हुए नीचे, एक देखो लेडी नदी से पानी भर रही है, तो कुछ लोग महिलाएं तो सलबटते, कुछ सूपा, पूरा देखना रूटीन लाइफ, दिनचर्या पूरी बिहार की दिखा, डेली लाइफ। सेकंड वाले में विशाल मंदिर था, उस मंदिर में अलाउ नहीं था किसी को अंदर जाना। बुद्ध ने नाग को भगाने के लिए अग्नि फायर की, तो अग्नि जल रही है लेकिन धुआं निकल रहा है विंडो से, खिड़की से। मतलब पेंसिल से और कलर से धुआं बड़ा इजी होता है, लेकिन पत्थर में धुआं दिखाना एक बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो स्नेक निकल भाग ऋषि थे ना, उर्वेला कश्यप, नंदी महागया कश्यप, ये बड़े खुश हुए तो यज्ञ की तैयारी करे था अनुष्ठान। लेकिन बुद्ध है ना, ये अनुष्ठान पूजा बिल्कुल अगेंस्ट थे। बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि एक को मार के, एक को दुख पहुंचा के आपको सुख आनंद कैसे मिल सकता है। भाई एक को दुख पहुंचा दिए तो आप सुख कैसे ले सकते हैं। तो देखो ना लकड़ी नहीं कट पा रही, अग्नि भी नहीं जल पर, लगे नहीं उठ पा रहे, बुद्ध यहाँ पे उनका ये हो गया था विफल। लेकिन यूनिफॉर्म ड्रेस देख लग रहा है जैसे पारसी लोग जो क्योंकि वो पारसी लोग है ना, अग्नि और सन की पूजा करते हैं, और उनके परिवार में कोई रिलेटिव खत्म हो जाता है तो डेड बॉडी रख देते टावर साइलेंट पे। लेकिन पारसी जैसा पे टाटा रतन है ना, जमशेदपुर टाटा रतन, तो वो अग्नि की पूजा वो बोलते हैं, हम इंसान के द्वारा मूर्ति पूजा नहीं करते, हम नेचर की पूजा करते, तो अग्नि की और सन की पूजा करते हैं पारसी लोग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।